हाँ जी, वेलकम बैक गाइस, दिस इज उमर तस्कीर। मार्केटिंग फंडामेंटल्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बहुत डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये चैनल तो डिजिटल मार्केटिंग का है, यहाँ पर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग सीखते हैं। अब ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स और एमबीए जैसे टॉपिक्स यहाँ पर क्यों आ गए? देखो, भले आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के हैं, लेकिन जब आप लैडर में ऊपर जाते हैं, जब आप प्रमोशंस के लिए जाते हैं, जब आपको ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है ना, बड़ी कंपनीज में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, एक अच्छी पोजीशन के लिए आप देने जाएंगे, टीएल वगैरह के लिए, टीम लीड वगैरह के लिए, या डायरेक्टर रैंक पे जब आप जाएंगे, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आप भी ग्रो करेंगे, और जब आप बड़ी पोजीशंस पे नौकरी के लिए जाएंगे तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है। और ये कोई 2, 4, 5, 10% एक्सपेक्टेड नहीं है, 200% आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि बस आप टेक्निकल नॉलेज जो है वो ही लेकर आए हमारी कंपनी के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पे टिकी होती है। जो मार्केटिंग का पिलर है ना वो भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के ऊपर टिका होता है। तो ऐसे में बहुत बेसिक चीजें जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क है, सेल्स प्रोसेस क्या होती है, सेल्स टीम क्या होती है, सेल्स टीम किस तरीके से काम करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, डिमांड, सप्लाई, ऐसे जो मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो एक्सपेक्टेड है आपसे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आप अगर शुरुआत में ही ना ये सब चीजों को डिटेल में समझ लें और समझ जाएं कि मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, तो और भी सोने पे सुहागा वाली जो बात है वो हो जाएगी। तो फंडामेंटल्स और बेस स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है, और आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने का ना जो ठेका है वो मेरे ही पास है, आप ऐसे समझ लो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब देखो, यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब ये पूरा वीडियो आप देख लोगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजिंग बेनिफिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर टू अ वेल मार्केटेड ब्रांड। कहने का मतलब ये कि अगर कोई ब्रांड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, अगर ये बेहतर तरीके से मार्केटेड है, अगर इसकी मार्केटिंग बेहतर तरीके से हुई है और इसके लिए अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केटिंग बेहतर हुई है और अगर हम फर्दर उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमें हमेशा बेनिफिट मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर कोई ऐसी ब्रांड है जिसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, जो वेल मार्केटेड नहीं है, और उसमें अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है ना वो भी ज्यादा होगी और जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो भी कम आएंगे। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि एडवर्टाइजिंग से पहले मार्केटिंग जो है वो हो जानी चाहिए किसी भी कंपनी की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिफरेंस पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क होते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है कि लोगों की जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर आना, फाइन। और एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है इट्स अ बेसिकली पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, सीकिंग अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स अ मैसेज। जैसे मैं आपको पैम्पलेट दे दूं, ठीक है, मैंने आपको पैम्पलेट दे दी कि मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है या मेरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने वो आपको पैम्पलेट दे दी, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको केवल अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं कि देखो भाई मेरा ये इंस्टीट्यूट है, यहां पर सिचुएटेड है, ये सारे मैं कोर्सेज करता हूं, ये मेरे पुराने रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, वो पूरी कहानी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। जब इस टाइप की पूरी कहानी लोगों को समझाई जाती है ना, दैट कम्स अंडर मार्केटिंग। जब हर चीज के बारे में हम बताते हैं, हमारा विजन, मिशन, हमारा पर्पस क्या है, मार्केट में क्यों है, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हमारी यूएसपीज क्या है, इन सब चीजों को जब हम लेकर जाते हैं मार्केट के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्केटिंग। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं अगर आपको पहले ये बता दूं कि देखो भाई मेरा ये एक इंस्टीट्यूट है जहां पर मैं आईआईटी जेई की तैयारी कराता हूं, आप वेल अवेयर हो उस चीज से, इसका मतलब वो एक वेल मार्केटेड ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सामने कोई होर्डिंग आती है, होर्डिंग इज बेसिकली एडवर्टाइजिंग, या फिर आपके सामने कोई गूगल एड्स आता है या आपके सामने कोई फेसबुक एड्स आता है, तो आप रिलेट करते हो कि भाई ये वाली ब्रांड तो वेल मार्केटेड है, इसके बारे में तो मैं जानता हूं, तो वहां पर चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के इफेक्टिव होने के, यानी उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो वाली ब्रांड पहले से ही वेल मार्केटेड है। वरना आपके सामने तो बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स वगैरह आती जाती है, सब में आप एडमिशन ले लेते हो, नहीं। वहीं पर अगर कोई पॉपुलर कोचिंग आती है आपके सामने और आपको उस कोचिंग में जाना भी है, ठीक है, वो वेल मार्केटेड कोचिंग है, तो अगर वो एडवर्टाइजिंग करती है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग सीकिंग अटेंशन टू पीपल टुवर्ड्स अ मैसेज, ठीक है। और उसके अलावा यहां मार्केटिंग में देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पीपल शुड नो अबाउट प्रोडक्ट, कंपनी, स्टोर्स, मतलब कंपनी के बारे में सब कुछ पता
खो जाना इज बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग। और यहां पर गोल क्या होता है, जनरली गोल होता है कि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो टुवर्ड्स दिस मैसेज, जिसलिए भी आपने मैसेज बनाया, जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बनाया, उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो। तो ये थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच है, अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच है, और वहीं पर ये जो मार्केटिंग है ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, वैसे मार्केटिंग के अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देखो इसका सब पार्ट ही, ये सब एक मेजर गोल से अलाइन होती है, और वो मेजर गोल तो कंपनी का रेवेन्यू ही बढ़ाना होता है। बट हर गोल ना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर प्रोसेस सीधे के सीधे आपको रेवेन्यू देगी, हर प्रोसेस आपको रेवेन्यू नहीं देती है, बट सारे प्रोसेसेस का जो एंड गोल है, ठीक है, क्यूमुलेटिव जो गोल होता है या क्यूमुलेटिव जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रेवेन्यू होता है कंपनी के अंदर, जितनी भी प्रोसेस मार्केटिंग के अंदर हो रही होती है। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विद अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंट दैट डिस्क्राइब्स योर बिजनेस। यही वही पॉइंट है जो भी मैं आपको समझा रहा था। यहां पर हम लोग डिफरेंट चैनल्स को यूज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, बिलबोर्ड्स है, होर्डिंग्स है, एसएमएस कैंपेन्स हो गए, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स हो गए, ठीक है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, ये सारे हमारे क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं। फाइन, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इट्स अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें जो हमारे सेट ऑफ केपीआईज होती हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो हमारी होती हैं, जिनका हम लोग ऑडिट करते हैं, वो ब्रांडिंग रिलेटेड ज्यादा होती हैं, अवेयरनेस और इन सब चीजों के ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं कि हमारी रीच जो है वो कहां तक हुई, कितने लोग हमारे बारे में जानते हैं, इन सब चीजों पे हम ज्यादा काम करते हैं जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं। जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो हमारे डिफरेंट सेट ऑफ केपीआईज होते हैं, थोड़े से सेल्स ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, और बिल्कुल जो हमारे बॉटम ऑफ द फनल वाली जो अप्रोच है वो यहां पर जो है वो लागू होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में क्या फर्क है। तो अगर किसी भी ब्रांड की, कंपनी की मार्केटिंग तगड़ी है तो एडवर्टाइजमेंट में तुरंत बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्केटिंग तगड़ी नहीं है तो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो बट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होता है वो आपको नहीं मिलेगा। आई बिलीव बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और बेहतर तरीके से अब आप इसको किसी को बता पाएंगे इंटरव्यू वगैरह में, और आप इस सब चीजों के बेसिस पर कुछ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको करनी है रियल लाइफ में वो भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।